तो मेरे दोस्तों, मेरे ब्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक नीचे मेंशन है। और यहाँ कराची में हो रही है तेज बारिश। नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड। दिस इज एहसन खान एंड यू वाचिंग अब्बास रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जनाब आला, आज हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। दैट इज़ द इंडिया ग्रैंड प्लान ऑन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेट नो ऑल अबाउट द करंट अफेयर 2020। सो ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। देखते हैं क्या चीज़ एग्जैक्टली। 1, 2 and 3। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सोलर सिस्टम सोलर और सिस्टम। बीचों बीच एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा सोर्स है सन। नाउ सन की एनर्जी को सही हार्नेस बात है। कैसे करना है, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है फॉर ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन अर्थ। हमें सही। ये पता है कि सोलर पैनल्स के थ्रू और कुछ और सोर्सेज के थ्रू हम सन की जो लाइट है इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मगर देखो, अर्थ की भी लिमिटेशन है काफ़ी हद तक सन की एनर्जी को यूज़ करने में। लिमिटेशन क्या है? पहली बात तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये ये बड़ा प्लैनेट जबरदस्त बंदा है यार, अर्थ पहली बात तो। ये ऑर्बिट कर रहा है Steady सन IQ, को। नाउ जबरदस्त बंदा। ऑर्बिट करने के साथ साथ ये अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करता है, जिसकी वजह से हमेशा धरती की एक साइड डे होता है, एक साइड नाइट होती है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको स्लो करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ से आ रही है सनलाइट, ठीक है। अब एक तरफ हम यहाँ पे देख रहे हैं अफ्रीका में डे लाइट है, फिर उसके बाद अफ्रीका में नाइट होगी, एशिया में नाइट होगी, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डे लाइट है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पूरी धरती पर कभी भी सोलर पावर अवेलेबल होती नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन वन साइड। सो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक सोल्यूशन आज के समय डिस्कस किया जा रहा है, वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ग्रिड आप कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का एक सिस्टम होता है। तो उससे हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अभी मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका में इस वक्त सनलाइट है, तो साउथ अमेरिका में पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब तक सनलाइट एशिया तक पहुँचेगी, साउथ अमेरिका से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी भेज पाएंगे, पावर भेज पाएंगे टू एशिया। ये आइडिया है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। और रिसेंटली इंडिया के प्रधानमंत्री ने इसको लेकर काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं और अब भारत सरकार प्रॉपरली इस पर काम भी स्टार्ट कर चुकी है। डिस्कस करेंगे कि ये कितना फिजिबल है, ये इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है किस हद तक बढ़ाएगा वर्ल्ड में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको अगर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो मेक श्योर टू गो टू टेलीग्राम ऐप, यहाँ पर सर्च करिए धवन सर और यहाँ पे ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन, पुरानी वीडियोस की जो लिस्ट है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन दिस चैनल टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो ये आइडिया है इंडिया के प्रधानमंत्री ने फ्लोट किया था 2018 में। हालांकि सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट पर कुछ और कंट्रीज़ भी काम कर रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर पहले ये जान लो कि ये आइडिया सबसे पहले फ्लोट किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे गुरुग्राम में। नाउ जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलर पावर का एक पूरा सिस्टम बनाया जाए, जिससे कोई भी कंट्री कभी भी सोलर पावर भेज पाए, सेल कर पाए टू अनदर कंट्री। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में अगर मान लीजिए सोलर पावर हमने जनरेट कर ली, इसको हम बेच सकते हैं टू कोल्ड कंट्रीज लाइक फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। यूरोप में ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में सोलर पावर की नीड होगी। अफ्रीका एक ह्यूज मार्केट है, करप्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस कभी यहाँ पर सोलर पावर का जो सेक्टर है डेवलप हुआ नहीं है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं सोलर पावर। जो आसियान देश हैं ये अपने आप में ह्यूज मार्केट है। सो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर एंडलेस है। और मैं जानता हूँ पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, ऑल राइट वेट, सो आप कह रहे हैं कि इंडिया में हम सोलर पावर जनरेट करेंगे, मगर इसको बेचने के लिए आपको एक बहुत ही बड़ी ग्रिड चाहिए होगी। और ग्रिड आपने शायद एज्यूम किया होगा यहाँ पर कि हम ज़मीन से गुजारेंगे, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं ज़्यादातर जो हमारी नेशनल ग्रिड है ये ज़मीन पर बेस्ड है। टावर लगते हैं और हम देखते हैं कि टावर से कनेक्टेड होती हैं वायर्स और वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सिंस इंडिया को रोकने के लिए एक कंट्री यहाँ पर हमेशा तैयार है, पाकिस्तान, जो इंडिया की जो एंट्री है टू यूरोप और सेंट्रल एशिया, इसको रोक के रखता है।
तो इंडिया कैसे यूरोप तक और बाकी कंट्रीज़ तक सोलर पावर सेल कर पाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बात चल रही है कि हम अंडर सी केबल बिछाएंगे और उसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे टू द एंटायर वर्ल्ड। जी हाँ, अंडर सी केबल्स। और ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। जो ये प्रोजेक्ट है इट इज़ अ ह्यूमंगस प्रोजेक्ट। हो सकता है कि इसमें 10 से लेकर 15 साल या इवन 20 साल लग जाएं और इनिशियली बिलियंस की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी बस दो छोटे रीजन्स को कनेक्ट करने में। सिर्फ इंडिया और अफ्रीका को ही जोड़ने में हो सकता है कि 30 से लेकर 40 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इनिशियली चाहिए हो। लॉन्ग टर्म में इससे काफ़ी बेनिफिट होगा और इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड में ये काफ़ी हद तक बढ़ेगी। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में क्या कहा था मार्च 2019 के स्पीच में, ये आप सुने। इस स्पीच के बाद मैं एक और स्पीच प्ले करूंगा जो 2020 के 15 अगस्त में पीएम ने डिलीवर किया था एट रेड फोर्ट। इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हमने वन नेशन वन ग्रिड का सपना पूरा किया है। और अब हम सौर ऊर्जा के माध्यम से, और सपना भाइयों बहनों, मैं कभी छोटे सपने देखता नहीं और छोटे काम करता नहीं। हमारा सपना है वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, एक दुनिया, एक सूरज, एक व्यवस्था। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, और कभी न कभी यह साकार होने वाला है। भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए भी तेज विकास संभव है। आज भारत वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के विजन के साथ पूरी दुनिया में को खास करके सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में आज भारत दुनिया के 5 टॉप देशों में अपनी जगह बना चुका है। सो इस तरीके से पिछले 2 साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार वेरियस स्पीचेस में वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की बात करी है। और आप नोटिस करेंगे कि 2019 के स्पीच में इन्होंने पर्टिकुलरली ये कहा था कि ये बहुत ही बड़ा सपना है और इसकी कोई डेडलाइन अभी सेट नहीं की गई, क्योंकि अगेन ये आइडिया इतना ह्यूज है कि पहले तो इसकी स्ट्रैटेजी बनेगी। और अभी के लिए यही हुआ है, जून 2020 में जो मिनिस्ट्री है ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने कंसल्टेंट्स हायर करने स्टार्ट कर दिए हैं टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू पॉलिसी। क्या जबरदस्त बात है यार, ये तो क्या जबरदस्त आइडिया है यार। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, एब्सोल्युटली अ मैजिक आइडिया, इजंट इट? we wish all the best to Indian that इस आइडिया को प्रोसीड करें सक्सेसफुली, और all the best to this magnificent idea. देखिए, it's good to be positive, right? एक दूसरे के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करनी है और इसी से हम और आप आगे बढ़ेंगे मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ, और ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम अपनी तरफ से पूरा मानो आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप इस वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड पे आइडिया में सक्सेसफुल हो। ज़ाहिर इट्स अ लॉन्ग टर्म आइडिया, राइट? बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इट कुड टेक 10 ईयर, जैसे बता रहे थे स्टडी IQ वाले भाई हमारे, कि इट कुड टेक 20 years, इट कुड टेक 10 years, इट कुड टेक मैनी, क्योंकि ये इट विल बी अ ह्यूज आइडिया टू बी इम्प्लीमेंटेड। मैसिव अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए, ताकि आगे बढ़ सके और अपना नाम और तरक्की कर सके। हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। खुश रहिए एंड जब तक के लिए